नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का ये एक गांव है चयन का पुरवा। यहाँ पे मौजूद है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ा हम जो है ये आश्रम है। यहाँ पे बहुत सारे जो है मरीज, यहाँ पे दार्शनिक लोग यहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हरि धाम के नाम से जो है यहाँ पे मशहूर जो है ये आश्रम है। और जो आप देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा तस्वीरें दिखा दीजिएगा। यहाँ का जो प्रांगण है वो थोड़ा कैमरे को घुमा के दिखा दीजिएगा। जो यहाँ का प्रांगण है वो किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने। और यहाँ पे किस किस, थोड़ा कैमरे को पास में लाइए और यहाँ दिखाते हैं कि किस चीज का यहाँ पे, किस मर्ज का यहाँ पे इलाज होता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे व्यवस्था देख लीजिएगा। यहाँ पे कई लोग हैं, यहाँ पे जो है सेवक हैं, यहाँ पे व्यवस्था है, चटाई की व्यवस्था है। और यहाँ पे टीन शेड, यानी टीन शेड यहाँ पे रखा हुआ है। बैठने की क्या समुचित व्यवस्था है यहाँ पे, वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जनपद कानपुर देहात में जो है ये जो गेट लगा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतना बड़ा, यानी इतना भव्य विशालकाय गेट पूरे जनपद कानपुर देहात में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और भी जो है थोड़ा तस्वीरें अंदर की, हम थोड़ा अंदर चलने का प्रयास करेंगे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है बाबा, जो हरि बाबा हैं, वो किस तरह से यहाँ पे गद्दी लगाते हैं यहाँ पे, और मरीज किस तरह से जो है यहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं। और भी थोड़ा दिखा दीजिएगा यहाँ, ये भी दर्शकों को थोड़ा दिखा दीजिएगा। यहाँ पे जो है ये एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो है जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे प्रसाद का जो है यहाँ पे चढ़ाते हैं। इसके बाद जो है जहाँ पे बाबा जी गद्दी लगाते हैं वहाँ पे जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ा और कैमरे को दिखा दीजिएगा। यहाँ पे जो है ना ये माँ, देवी माँ का मंदिर है, और जो यहाँ पे जो है बना हुआ है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं आपको हम जो है तस्वीरें और दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो है यहाँ पे जो महाराज जी हैं वो गद्दी लगाए हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा वहाँ का भी रुख करवाते हैं आपको, जो है कितने कहाँ कहाँ से मरीज यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने, और किस तरह की यहाँ पे गद्दी लगाई जाती है। आप थोड़ा जो है कैमरे में जो है दिखा दीजिएगा किस तरह से जो है यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे गद्दी लगाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे अभी जो है। बच्चे का नाम बता दो। नीरज, लाइए गाँव का नाम। कालपी का रहने वाला नीरज निषाद है, जो एटीएम का कार्य करता था। महाराष्ट्र की पुलिस पकड़ ले गई, इसको बरी किया जाए। जाओ, तुम्हारा बालक दिसंबर नहीं आ पाएगा, बरी हो जाएगा। आशीर्वाद ठीक, लेकिन अब कुसंगत छोड़ दे। वहीं हम लगातार आपको तस्वीरें जनपद कानपुर देहात की दिखा रहा हूं। जो है यूपी का जो है कानपुर देहात है, जो चैन का पुरवा, यहाँ पे महाराज जी गद्दी लगाए हुए हैं। आप थोड़ा तस्वीरों में देख सकते हैं जो है यहाँ पे जो गद्दी लगाए हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मरीज हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं कहाँ से ये लोग आए हैं और इनकी क्या समस्या। भैया क्या नाम है आपका? नाथूराम। कहाँ से आए हैं आप? क्या समस्या है आपको? हमारा लड़का बंद है महाराष्ट्र। हाँ, तो उसको अर्जी लगाना है, शायद भगवान की कृपा हो जाए। अच्छा, किस जुर्म में गया है आपका लड़का? लड़के में संगत में चला गया, पता कौन से जुर्म में फंसा दिया। हाँ, महाराष्ट्र जी जी। भैया आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? सचेंडी। क्या समस्या है आपको? ये हमारी माता जी। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह का जो है यहाँ पे इलाज होता है, या किस तरह की अर्जी लगाई जाती है? तेज बोलो थोड़ा। अर्जी लगाई जाती है, माता की कृपा से जो होगा वो। वहीं हम महाराज जी से भी जो है जानकारी करते हैं कि किस तरह का जो है यहाँ पे इलाज करते हैं, कौन कौन से मरीज यहाँ पे आते हैं और किस तरह का इलाज करते हैं जो है। जी महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा कि कहाँ पे आश्रम बना हुआ है और किस चीज का यहाँ पे इलाज होता है। जी जय श्री राम, जय हरिधाम सरकार की, जय कन्हैया लाल की, जय भाग्य बिहारी जी। आज हरिधाम सरकार चैन का पुरवा भोगनीपुर कालिंदी तट के किनारे स्थित मान शक्तिपीठ
तीर्थ स्थान के नाम से जाता है, जो सिद्धि शक्ति पीठ है, जहाँ महाकाली, शेषनाग महाराज, बाके बिहारी जी का ये दिव्य दरबार है, जो शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा और अमावस्या लगता है। ये चैन का प्रवाह छोटी सी नगरी है, जहाँ पर ये दरबार स्थित मान है। कालपी के किनारे जमुना का किनारा है और गंगा माता के बीच का एक तटीय बीच का मध्य स्थान, जहाँ पर कैंसर से लेकर हजारों लाखों लोग आते हैं। ये सारी बीमारियाँ ये जल से छूमंतर हो रहा है। ये जल अमृत बन के कार्य कर रहा है, रोगी को निरोगी बना रहा है। लोग रोते रोते आते हैं और हरिधाम हंसते जाते हैं, हंसते हंसते जा रहे हैं। आपने अभी पूछा भी, मरीज से देखा भी कि कुछ देर पहले भयानक दर्द हो रहा था सीधे जी। और वो यहाँ बोतल बाबा के सामने जैसे आया उसका खेल हो गया, घबराहट भी चली गई, दर्द भी चला गया। इसलिए यहाँ जो है वो जल ही है माता का, जल जो आस्था से दिया जा रहा है और ये लोग आस्था से दिया। बाकी यहाँ और कुछ नहीं है, जो है वो प्रभु का दिया हुआ है, आदि शक्ति शारदा भवानी का और बाके बिहारी कन्हैया लाल का। कितने कहाँ से लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कितने दूर से लोग आते हैं? यहाँ बम्बई से, देहरादून से और बॉर्डर जहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा, बिहार, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, अहमदाबाद, सुल्तानपुर, अब विदेश ही बचा है, विदेश ही बचा है। बाकी वेस्ट बंगाल से भी लोग आते हैं, जापान, हिरोशिमा से भी आए लोग, जहाँ जहाँ दूर दूर से 2 दिन चले बेचारे आते रहते हैं। और चेन्नई से भी लोग आए, इसलिए प्रतिदिन आ रहे हैं। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ, अगर मैं एक दिन इनका नियुक्त कर दूंगा कि मंगलवार सभी को आना है, तो ये दरबार काफ़ी विशाल भीड़ बढ़ जाएगी। तो हमें कयामत की भीड़ नहीं बढ़ा करके प्रत्येक दिन चलता है, प्रत्येक दिन हम देख रहे हैं। बाकी मेन दरबार पूर्णिमा अमावस्या ही लगता है, बाकी मंगलवार और शनिवार ये हमारे दिन नियुक्त हैं। बाकी प्रतिदिन बैठना पड़ता है 2 बजे तक। तो जो यहाँ पे आपके यहाँ जो मरीज आते हैं जी, तो उनको क्या सुविधा मिलती है यहाँ पे? जो जैसे रहना हो जाता है यहाँ पे, 1 आध दिन रुकते भी होंगे, तो क्या सुविधा जो है? यहाँ सुविधा है कि होटल, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो छोटा मोटा होटल है यहाँ से कुछ दूरी पर। जी, हमारा नहीं है, कुछ लोगों ने खोल रखा है, बाहरी लोग हैं वो, तो अपन वहाँ जाते हैं, अपना प्रसाद पाते हैं और चले आते हैं। बाकी हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, ये सुविधा हम करने जा रहे हैं जल्द, क्योंकि हमारे भक्त भूखे ना रहें। बाकी यहाँ जो रसोइया है, तो जो 2-4 भटक जाते हैं तो उनको खिला दिया जाता है, भूखे नहीं आने दिया जाता है। अब जो हज़ारों आ रहे हैं तो वो खा के आ रहे हैं कुछ, बाकी होटल में पहुँचते हैं अपने। तो ये निःशुल्क सेवा हो रही है। तो ये जो यहाँ पे मरीजों का इलाज आप कर रहे हैं, आप पानी की जो है दे करके आप जो है और लोन दे करके, ये कब से जो है यहाँ पे? ये 2019 से चल रहा था, 2019 से दरबार 19 से दरबार चल रहा है। और ये जल ही लौंग ही भक्तों को दिया जा रहा है। जो भक्त सही हो रहे हैं वही बताते हैं जाके कि मैं सही हो गया। जी, मैंने भी कई लोगों से पूछा भी, जो है उनको तुरंत जो है आराम हुआ, क्योंकि यहाँ सच्चाई है। अगर कोई माई का लाल है और धर्म गुरु है, सनातन धर्म गुरु है, चाहे वो राम भद्राचार्य हो और चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो जी, और चाहे अनुरुद्धाचार्य हो, चाहे गोबर से ये बालक पैदा कर रहे हैं ना, इनके बाप गोबर से पैदा हुए हों, लेकिन हरिधाम सरकार और बोतल बाबा कहते हैं कि यह सब झूठ है। अगर प्रेमानंद महाराज के राधा और कृष्ण बगल में बैठे तो बीमार क्यों? बीमार क्यों, रोगी क्यों? प्रथम काया सुख का होता है, निरोगी काया पहला सुख होता है। अब प्रेमानंद महाराज जी को हमारे रोगी काया भैया इतने बड़े हो गए, निरोगी नहीं रोगी हैं और उपदेश सारे संसार को दे रहे हैं, बताइए। तो इसलिए राधा कृष्ण जब अंदर है तो भैया रोगी क्यों हुए आप, ये बताइए हम। इसलिए ये बोतल बाबा कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन से चैन के प्रवाह हरिधाम सरकार दूर नहीं है, आप कभी चले आए। और अनुरुद्धाचार्य जो गोबर से बालक पैदा कर रहे हो तुम,
चले आना, मैं जल से बालक पैदा करवाऊंगा। और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी किडनी आस्था से जल पी लेंगे, दावे के साथ सही हो जाएगी, इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं होगी डॉक्टर साहब। यहाँ बचे कन्हैया, हम पकड़े हैं राधा कन्हैया को मजबूती से इस मुट्ठी में, और ऐसे बुलाते हैं दौड़े चले जाते हैं। बस इतना करता हूं, आदेश तुरंत दौड़े चले जाते हैं। आत्मा में तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा ईश्वर अंश, जेव अविनाशी, सहाद अमंगल, गुण मंगल राशि। इसलिए गुणों की पूजा होती है, गुणवान धनवान व्यक्ति की सारे विदेश में पूजा होती है। लेकिन भैया अगर रोगी हो तो हम नहीं मानते हैं कि आप भगवान की श्रेणी में हैं। ये सोच लो, पहला सुख काया निरोगी काया होता है। मैं 24 घंटा जग रहा हूँ बोतल बाबा, सारे दिन गाड़ी दौड़ाता हूँ, 50,000 किलोमीटर चली है 1.5 महीने के अंदर गाड़ी। आप समझो, आप जिसने यहाँ गाड़ी एग्रीमेंट में लगाई है हरे राम सरकार में, तो वो पागल होने जा रहा है टेंशन में। ये महाराज जी इतनी गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हो? मैंने कहा मैं गरीब भक्तों के लिए, बीमार भक्तों के लिए, जो घर में झोपड़ियों में पड़े हैं बेचारे रो रहे हैं, यहाँ आने तक का पैसा नहीं है। चल करके अगर जरूरत आ जाती है, फोन आ जाता है, फोन मेरा का ये फोन आ जाता है, तत्काल मैं दौड़ता हूँ। ये सोच, ऑनलाइन सेवा फोन से भी करता हूँ। यहाँ हजारों कैंसर वाले सही हो गए, हजारों टीवी बवासीर भगंदर वाले, हजारों बहनें जो बांझन आई, लोग हंसते थे तुम्हारे कोई बालक नहीं होंगे, डॉक्टर बंद हमारे जवाब दे गए बेचारे, आज उनके 2-2 बालक खेल रहे हैं। ये प्रमाण जल है, और हरिधाम सरकार और बोतल बाबा प्रमाण है, कभी चला है। और राम भद्राचार्य जी, तुम ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, हम देख रहे हैं। अपने चेला को भेज दो कानपुर जिला, कानपुर देहात में दरबार लगवा दो। MP वाले को जाओ, मैं तत्काल आऊंगा। जो हार जाए तो तुम्हारा चेला मैं बन जाऊंगा, अगर मैं जीत जाऊंगा राम भद्राचार्य जी तो तुम्हारा मैं गुरु बन जाऊंगा। इसलिए चैलेंज है ये। ज्ञान की महिमा तो सबको होती है, विद्वान तो सबको ही होता है, लेकिन जो किसी का घर बसा दे, छाया दे दे, गरीबों का आंसू रोते हुए से पोंछ दे, वही महान संत है, वही तपस्वी है। नहीं, हम नहीं मानते हैं कि आप विद्वान हो। इसलिए आंखें तो आपकी है नहीं, मैं देख रहा हूँ, आंखें खुली होती तो देखते बोतल बाबा क्या कर रहा है। अब आप आओ, बचपन से आंखें बिगड़ गई मानता हूँ, लेकिन आपके शिष्य की आंखें हैं। आप बुलवाओ, हमारा दरबार कानपुर में लगवाओ, कितने रोगी से निरोगी हो जाए, हमारा दरबार अस्पताल के अंदर लगवाओ। देखो बोतल बाबा क्या करते हैं। ये जल अमृत है, इसमें चक्र घूम रहा है कन्हैया का चक्र, ये अमृत है। ये जहां छलका देगा बोतल बाबा, वही रोगी निरोगी काया हो जाएगी। ये दावा दे रहा हूं अमृत पे। मन में बसे हैं, तन में बसे हैं कन्हैया, और इस बोतल पानी में कन्हैया घूम रहा है, बांसुरी बजा रहा है इस पानी के लिए। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। इसलिए जितने संत रोगी हैं वृंदावन और MP वाले जो पर्चा छाप रहे हैं, ये पानी जब डाल देंगे तो पर्चा गल के फट जाएगा, लेकिन पानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये भी सुन लो, ये प्राकृतिक है, इसमें अवतार है, माता का दिया हुआ आफ्ता का जल है, इसमें कन्हैया का अवतार है। क्यों? जब कंस का वध हुआ था, कंस को सभी दुनिया जानती है, पापी था, कन्हैया द्वारा वध हुआ था, तो उसको 1 गिलास पानी दिया गया। जब उसके सैनिक ने दिया, दरबारी ने, मंत्री ने बोले लो स्वामी महाराज ये जल पियो। अरे बोले इसमें तो चक्र सुदर्शन घूम रहा है, तुरंत फेंक दिया गिलास। बोले जब तुम्हारी मौत निकट आ गई है तो चक्र दिखाई दे रहा है। तो वही ये कन्हैया बाके बिहारी का अमृत है। इसलिए अगर आपको दर्शन करना है तो हरे राम सरकार चैन के पुरवा छोटी सी नगरी है, जहाँ जय यादव जय माधव निवास कर रहे हैं। इसलिए आ जाना, ये अमृत पी जाना, आस्था से आपको भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। घोड़ी को काया मिल जाएगी, अंधों को आंख मिलेगी, और किडनी जिसकी बेकार है, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी बैठे हुए हैं हमारे, वो आस्था से आ जाएंगे, इसी जल से उनको जीवन दान मिल जाएगा। ये दावा है, आस्था से आ जाएगा।